सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए, एग्ज़ाम आपके आ गए हैं। कल जीव विज्ञान का आपका 2016 का पेपर हुआ। सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट है। अच्छा लगा देख करके कि काफ़ी साल भर गिरोह वाले सब पकड़े गए, तो इसे ये लगता है कि कुछ हद तक, लेकिन थोड़ा डर लगता है जो 75 ज़िले से सेंटर बन रहा है। खैर, अपनी भूमिका आप अपनी निभाइए, अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग वाले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सामान्य वर्ग वाले जितने भी हैं जो EWS के अंतर्गत हैं, उन्हें बहुत लाभ मिलने वाला है। मेरिट में मैं आपको अपना आंकड़ा बता रहा हूँ, मेरिट में कम से कम 5 से 6 प्रश्न का फर्क रहेगा जनरल से। तो 5-6 प्रश्न का मतलब सीधे कि 5 चौक 20 नंबर का फर्क रहेगा। अब आप स्वयं समझ लीजिए। और किसी भी विषय की मेरिट, चाहे वो अधिकतम हो न्यूनतम हो, 460 से ज़्यादा नहीं जानी है। सामान्य की बता रहे हैं, 460 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। 460 ये क्या कहते हैं, रह सकता है आंकड़ा, लास्ट आंकड़ा EWS का। 460 से ज़्यादा EWS कहीं में नहीं जाना है। सामान्य वर्ग के हैं 470, 75, 475 तक रहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रही बात इसकी, तो पेपर की प्रकृति पर निर्भर करेगा। बहुत आसान बन जाएगा तो 480 और 85 जा सकती है। मेरिट का आंकड़ा तो आपको बायो का कल मिल ही गया। शेष का सबका ऐसे आता रहेगा। भी पेपर अब हो जाने दीजिए, फिर सबके आंकड़े दिए जाएँ। जिन्हें वैसे पे चाहिए उन सब अपना कमेंट करके बता दिया करें। जितने लोग बायो में स्कोर किए हैं वो अपना आंकड़ा ज़रूर यहाँ पे शो करें। और हम उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, सारी चीज़ें बता चुके हैं। आपके लिए एक बड़ी अपडेट ये निकल करके आ रही है, जो लोग प्राइमरी में शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए एक खास अवसर। राज्य सरकार लेके आ रही संविदा पे शिक्षकों की भर्ती का एक बहुत बड़ा आपको ऑफर। बीएड वाले नाराज़ हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बीएड वाले प्रधान, जाहिर सी बात है, बीएड वालों को संतुष्ट करने के लिए, और चूँकि 72,825 की बहाली के लिए, मैंने बहाल तो हो ही चुका था, लेकिन अब इसमें पलीता लगाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इनका एक लक्ष्य रहता है, हम नहीं खाएंगे दूसरे को खाने भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना। उस पर इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है कि इस पर भर्ती नहीं हो सकती है ना। एक भर्ती हो चुकी, तो ऐसा कोई डिसीजन दिया ही नहीं जा सकता। कहीं भी अपलोडिंग नहीं है, ये सब गलत अफवाहें फैला रहे हैं। राज्य सरकार 12,000 वेतनमान पर करने जा रही है बीएड वालों की नियुक्ति। बीएड के जो भी अभ्यर्थी 12,000 सैलरी पे काम करना चाहेंगे, संविदा पे चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है, मंथन बन रहा है, ताकि अगली सरकार बनने से पूर्व सबकी नियुक्ति की जा सके। और जैसे आपका सबका नहीं हुआ है, अनुदेशकों की नियुक्ति नहीं हुई है, 12,000 सैलरी पे बीएड वालों की नियुक्ति भी होगी। लेकिन बीएड में सिर्फ उन्हें नियुक्ति होगी जो टेट पास होंगे। हाँ, और समायोजन जैसी कोई बात नहीं है, ना किसी का समायोजन होगा, ठीक है। संविदा पे आपको नियुक्ति का अवसर मिल रहा है। तो अभी इस पर सिर्फ चर्चा हो रही है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि निश्चित तौर पे इस पर बहुत जल्दी ही फैसला हो जाएगा, ठीक है। और सरकारी नौकरी पाना है तो फिर देखिए, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, समझना भी ज़रूरी है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो बहुत देर तक पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा कई ऐसे हमने देखे हैं वीडियोस जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, क्लियर ही नहीं है। समास कितने हैं, समास की संख्या कितनी है, 4 बता रहे हैं ना। तो भैया, आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितनी भी बार पूछा गया है, 4 ऑप्शन नहीं माना गया, आयोग की तरफ से भी 5 ही माना गया है। समासः पंचधा, ठीक है। लेकिन क्या किया जाए, है ना। ऐसे ही बहुत से विवादित प्रश्न हैं, है ना, जिन पे हम ये देख रहे हैं कि कहीं सहमति ही नहीं बन पा रही, कहीं ना कहीं मिस्टेक उधर से ही की जा रही है, समझ नहीं आता, है ना। डाटाबेस के सवाल नहीं बनाने चाहिए, ये बात तो सही है। डाटाबेस के सवाल बिल्कुल बनने ही नहीं चाहिए। डाटाबेस के क्या भाई, डाटा एंट्री के कोई आप गणित का अध्यापक बना रहे हैं क्या, जो
समास कितने हैं, संधियाँ कितनी हैं, ये सब सवाल बनने भी नहीं चाहिए। ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया देखिए, क्लियर कट जो किताब में आपके मूल पुस्तक में दिया हुआ है, जैसे कि नीति शतकम में कितनी पद्धतियां हैं, तो आपको 11 पद्धतियां ही लगा करके आनी है, 10 पद्धतियां नहीं है। ठीक है, श्लोकों की संख्या 111 है, पद्धतियों की संख्या मंगलाचरण सहित जोड़ा जाएगा, क्योंकि पहले मंगलाचरण आता है एक अलग से ही, उसके बाद में तो मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ हैं। एकादश पद्धति है, 2011 में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इस पर आप करें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी भर्ती है आपके लिए और एकदम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके पास में 10% आरक्षण का भी कवच है, याद रखिएगा, आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरिट आपकी कम जाएगी, सभी की मेरिट कम जाएगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है उन लोगों पे जो फार्म में फ़ोटो गड़बड़ किए हुए एकदम निश्चिंत बैठे हुए हैं। हंसी आती है अपना कि मतलब क्या गजब की टेक्निक है। लास्ट फार्म का ही पेपर दीजिएगा, लास्ट फार्म वाला एडमिट कार्ड ही निकलवाइएगा, उसी से पेपर दीजिएगा। ज़्यादा नज़दीक के सेंटर के चक्कर में पूरा गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरा बायोमेट्रिक प्रणाली है, पूरा एकदम एक एक चीज़ पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। कहीं भी हुआ तो आप चयनित होने के बाद भी बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो लापरवाही आप ना करें और अपने भविष्य की चिंता स्वयं करें। ठीक है, 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे मैसेज करें। इसमें हम नंबर जानबूझ के बंद किए हुए हैं क्योंकि हम कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं। कारण ये इतनी ज़्यादा कॉल आती है कि मजबूरन हमें बंद करना पड़ता है। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप वो करिए, आपसे वार्तालाप हो जाएगी, जो भी आपके मैसेजेस रहेंगे उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आपके अगर कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को आप वहाँ पे टाइप करके वीडियो पे कर दीजिए। निश्चित तौर पे आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद, आप सभी का शुभ।